दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की ये जो सीरीज चल रही है उसके एपिसोड नंबर 11 में। आज के इस एपिसोड में आप कुछ नया लेकर के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स या स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसा कि आपने सुना होगा बीएसई एनएसई बढ़ गया या फिर घट गया, तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि किस तरह से ये इंडेक्सेस या इंडिसेस जो है वो बनाए जाते हैं, क्या होता है इनके अंदर। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया तो बिल्कुल अपने दिमाग से जरूर पूछिए कि आखिर ये इंडेक्स होता क्या है। जैसे आप बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, राइट, यानी संवेदी सूचकांक। क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पूरी तरह से आप जानिए, उसके बाद बाजार में एंट्री करेंगे, आपको बिल्कुल आसानी होगी बाजार में पैसा बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए। हैव यू हर्ड अबाउट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी? क्या आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे शेयर बाजार के ऊपर तो आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, बैंक निफ्टी के बारे में सुना होगा, बीएसई के बारे में सुना होगा, बीएसई 30 इस तरह से के बारे में सुना होगा। और ये देखा होगा आमतौर पर कि आज निफ्टी 50 जो है वो 1% घट के या फिर बढ़ के बंद हुआ, या आज बैंक निफ्टी में जो है तेजी रही, या आज बैंक निफ्टी में गिरावट रही। तो आखिर होता क्या है ये बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 होता क्या है? कुछ आपने ये सोचने की कोशिश की? आइए इसी को जानते हैं। डू यू नो व्हाट आर दे? क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है? मैंने जो प्रश्न अभी आपसे किया, क्या होता है ये? कुछ अगर आपके क्लू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए अभी अभी। देखिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए। रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है कि ये कुछ स्टॉक को ग्रुप करके यानी कि लेके बनाया जाता है और कोई क्राइटेरिया पे बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स जो है वो किसके रहेंगे, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, बैंकिंग स्टॉक्स के, बैंक के स्टॉक। बैंक के कौन कितने स्टॉक हैं इसमें? 12 स्टॉक यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हैं, तो 12 बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर लिए जाएंगे और उससे ये इंडेक्स बनाया जाएगा और उससे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अगर आप बात करें निफ्टी 50 की, तो वहां पर कितने स्टॉक है? वहां 50 स्टॉक है फ्रेंड्स। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के साथ इंडेक्स यानी कि सूचकांक बनाया जाता है। इन स्टॉक मार्केट मेनी कंपनीज आर लिस्टेड। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, 5000 से ऊपर कंपनियां जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड हैं। तो उसके परफॉर्मेंस कैसे हैं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है, वो जानने की जरूरत होती है, राइट। तो उन कंपनियों में से कुछ कंपनियों को लिया जाता है बेस्ड ऑन सम थीम। जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी, जैसे कि आप देखेंगे मीडिया, राइट, मीडिया कंपनी ले लेंगे, या ले लेंगे मेटल, या ले लेंगे फार्मा। ठीक है, तो कंपनियों को ले लिया और उनके इंडेक्स बना दिया। अभी हाल ही में टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे मैंने उसको कवर किया, आखिर क्यों लॉन्च किया गया टूरिज्म इंडेक्स। तो उसमें क्या किया गया, टूरिज्म बेस्ड कंपनियां, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट कंपनियां हैं, उनको यहां पर शामिल किया गया। बैंक निफ्टी के बारे में बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो थीम बेस्ड जितने भी आपको मिलेंगे इंडेक्स, उसमें से सबसे ज्यादा लीडर, बड़ा लीडर जो है वो बन चुका है बैंक निफ्टी। इसमें काफी ज्यादा ट्रेड होता है। अब निफ्टी 50 की बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी 50 के अंदर जो है देश की 50 सबसे बड़ी टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों को यहां पे दिखाया गया है। अगर किसी दिन ये 1% मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5000 की 5000 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में हैं वो सभी की सभी बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये एक आपको फिनोमेना दिखाता है कि बाजार ओवरऑल उसका बाजार का सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि ये लीडर कंपनियों के बारे में आपको यहां पर एक राय देता है, अपना एक मतलब सेंटीमेंट यहां पे प्रकट करता है। तो उसमें कुछ कंपनियां हो सकता है कि अब इसके अंदर भी देखिए होता क्या है कि इसके अंदर 50 कंपनियां हैं, तो हो सकता है 30 कंपनियां प्लस में रहा जिस दिन बाजार बढ़ा हुआ है, और 20 कंपनियां माइनस में रही हो, लेकिन 30 कंपनियों के कारण यहां पर ओवरऑल एवरेज में बाजार बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये जो 50 कंपनियां होती है ना फ्रेंड्स, तो कौन सी होती हैं? ये अलग अलग सेक्टर की जो है कंपनियों को यहाँ सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मेटल कंपनी हो गई, फार्मा कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, तो बैंकिंग कंपनियां हो गई, बैंक निफ्टी की कंपनियां जैसे एचडीएफसी वगैरह है, वो यहाँ पर भी आपको निफ्टी 50 का भी पार्ट होते हुए नजर आती हैं।
अब अगर निफ्टी 50 पूरी तरह से अगर देश की 50 बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करेगा तो आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वो किस दिशा में जा रही है। देश की 50 बड़ी कंपनियां अगर परफॉर्म नहीं करेंगी तो कौन सी कंपनी करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन इंडेक्सेस को जैसे निफ्टी 50 हो गया या फिर आपका BSE 30 हो गया जो BSE को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स हो जाते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा होगा। बेंचमार्क वो चीज़ होता है जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, मान के चलिए कि आपने अपना पैसा LTI माइंडट्री में लगा दिया, ठीक है। LTI माइंडट्री में जब आपने पैसा लगाया तो आपका एक होगा कि आप इसके रिटर्न की तुलना किससे करें। मान लीजिए कि आपने 20% जो है वो आपने पाया एक साल में, तो आप इसकी तुलना बेंचमार्क इंडेक्स जो कि जो है आपका है निफ्टी 50, उससे आप इसकी तुलना करेंगे और पाएंगे कि क्या आपने निफ्टी 50 को बीट किया, क्योंकि देखिए वहां तो एवरेज है, ठीक है ना। तो एवरेज है किसका, 50 स्टॉक का है। तो आपने एक स्टॉक लिया है जो कि मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो आप उससे कंपेयर करेंगे, अच्छा मैंने जो है एक स्टॉक में निवेश किया, 50 स्टॉक को नहीं टच किया, ठीक है। तो हमारा जो है निवेश कितना रहेगा, उसका रिटर्न कितना रहा। अब बात करते हैं सेक्टर बेस्ड इंडेक्स या इंडिसेस की। देखिए जो निफ्टी 50 या BSE 30 है वो पूरी कंपनियों को पूरे के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट कराता है, लेकिन कुछ जो इंडेक्स होता है वो सेक्टर बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया, बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मेटल जो इंडेक्स है वो मेटल की कंपनियों को, फार्मा इंडेक्स फार्मा की कंपनियों को, मीडिया इंडेक्स मीडिया की कंपनियों को, अभी जैसा कि मैंने बताया टूरिज्म इंडेक्स टूरिज्म की कंपनियों को कवर करेगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक सेक्टर के आधार पर भी बाजार में आपको इंडेक्सेस दिखाई देंगे, वहां भी आप अपने पोजीशंस लेते हैं। हाउ कंपनीज एंड सेक्टर्स परफॉर्म्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इससे पता क्या चलता है, आपने इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो इससे पता चलता है कि देखिए 50 कंपनियों का जो है इंडेक्स हो गया, ठीक है, 30 कंपनी का इंडेक्स हो गया, ये 50 NSE वाली और 30 जो है BSE वाली, जिसमें कि 2 कॉमन भी होती हैं बहुत सारी कंपनियां। अब आप देखेंगे कि किस तरह से सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। एक तो हो गया इंडेक्स जो चल रहा है, अब सेक्टर उसके अंदर जो है फार्मा है, उसके अंदर IT है, तो आप देखेंगे कि IT सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ कंपनियां किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वाली बात हो रही है। तो इसलिए इंडेक्स और साथ ही साथ थीम बेस्ड जो आपके इंडेक्स होते हैं और कंपनियों में कंपैरिजन किया जा सकता है। कुछ और भी इंडिसेस होते हैं जैसे कि मार्केट कैप के आधार पे स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स भी बाजार में होता है, आप जाकर के NSE या BSE की साइट पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट इंडिसेस पर एक जानकारी दी है, आशा करता हूं कि आप उससे संतुष्ट हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इंडिसेस के बारे में पता चले और उन्हें किस तरह से अपनी पोजीशन इसमें लेनी चाहिए वो भी पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।